कयामत तक हाँ। मोदी रहो, अच्छा। हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, प्यार रहना चाहिए। इन्होंने प्यार खत्म कर दिया। प्यार खत्म कर दिया। हाँ ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी के आने के बाद प्यार खत्म हो? भाई, ये कर नहीं रहे तो दिख रहा सबको सामने है। नहीं, बताइए आपको क्यों ऐसा लगा कि भाई योगी जी आ गए तो प्यार खत्म हो गया? इसलिए लग रहा है हाँ। कि धर्म संसद लगी, हाँ। मुसलमानों को मारने की, ख़त्म करने की बात हुई। वहाँ सबने सुनी, हिंदुओं ने भी सुनी, मुसलमानों ने भी सुनी। मेरे भाई हैं, इन्होंने सबने सुनी। उसको देखते हुए योगी जी ने तो नहीं किया ना, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। योगी तो कह रहे हैं उनको। तो उत्तराखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में है। हाँ देखो, आगे कार्रवाई हुई तो हम मानेंगे। वो भी वसीम रिजवी थे जिन्होंने धर्म संसद की बात कर रहे हैं, जो त्यागी हो। ना मुसलमान, वो कहीं का नहीं, ना घर का ना घाट का, अच्छा, वो कहीं का। वसीम रिजवी ही तो थे जिन्होंने ये बयानबाजी ये थी नरसिंहानंद। मैं उसको ऋषि मुझी भी नहीं कहना चाहता। अच्छा, वो ऐसा है जैसा कि धोबी जो है ना, धोबी का कुत्ता, घाट का ना घाट का। जब से तो कुछ नहीं हुआ। उस दिन से योगी जी बैठे आगे बताओ, उसके बाद बताओ कब हुआ दंगा? उससे पहले पहले दंगे हुए अखिलेश से राज्य में। अब बता दो कहाँ दंगा है? सवाल है ना इनका। बताओ, दंगे की बात बताइए, दंगे हुए अभी? दंगे बहुत हो रहे। 2012 हाँ। कहाँ हुए थे? 2012 में अखिलेश की सरकार आई थी और 2013 में दंगे हो गए थे। बताओ कोई एक इसका उत्तर दे दो कहीं से कहीं तक भी। दे दीजिए उनका उत्तर। अगर मैं अपना सामान लेके कहीं बेचने हिंदू की बस्ती में चला जाऊं, अच्छा अच्छा, किसने अधिकार दिया कि ये मुसलमान है, इसको ख़त्म कर दो, ये इससे सामान ना लो? हमारा देश तो जो है आज़ाद है। आजाद है, पूरा आजाद है। अगर आपको किसी मुसलमान से आपत्ति है, कानून अपना हाथ में ना लेके आप जो है प्रशासन के पास जाइए। अगर उसकी कोई गलती है, ना मैं उसको जान से मार दो, दुनिया से ख़त्म कर दो। तो आप ही के तो विधायक ना, और जो भी वो नेता है नाहिद हसन, वो भी तो कहते थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से सामान मत। गिरफ्तार है, उस पर भी कैसे देखते हैं कार्रवाई। नाहिद हसन गिरफ्तार हुआ, कैसे देखते उसको भी, अगर वो गलत है तो गलत देखूंगा उसको भी। हैं? जो बयानबाजी करते थे, जो मूर्ति तोड़ने की बात, तो कैसे देखते थे आप? मैं, अगर कोई भी गलत है, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी नेता हो, गलत को गलत कहूंगा। नायद भी गलत है अगर गलत कर रहा। गलत है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो योगी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? हमारी नज़र में सही नहीं कर रहे। वो बताओ ना, अरे गलत है तो फिर कैसे? वो बताओ कैसे गलत कर रहे हैं? जवाब दो, कैसे गलत कर रहे हैं ना? 10 आदमी के लिए सही कर दिया है, और 100 आदमियों को पिटाई कर दी। कहाँ सही कर दिया? अच्छा, हाँ। 10 आदमी को सही कर। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय मित्तल है, मैं नामित सभा। ये तो कह रहे हैं कि योगी जी नहीं आने चाहिए। मैंने बसपा का शासन भी देखा है, सपा का शासन भी देखा है, अच्छा, और यहाँ से कितने लोगों का पलायन हो रहा था, और यहाँ क्या हालात थे लोगों के जाने के लिए, यहाँ कितने लोग मजबूर हो गए थे, और दिन में कैसे थैले छीनते थे और लोगों के साथ लूट होती थी, वे सब मैंने देखे हैं। और सपा के शासन में लगभग 25 दंगे यूपी में हैं, और योगी जी की सरकार आई थी, लोगों का विश्वास जगा और सारे कानून व्यवस्था सही हुई। अब दोबारा से कुछ लोग वापस भी आए हैं, और एक भी सांप्रदायिक दंगा कहीं पे यूपी में, ऑल यूपी में एक मुझे बता दो वहाँ पे दंगा हुआ है, मैं कांदला छोड़ दूंगा आज ही। दंगे की बात तो उन्होंने उठा दी। ये चोरी की, इसी थाने में कई चोरी के, मोबाइल दंगों के, की बात की, पहले दंगों पे आप उनको जवाब दे दीजिए, फिर मैं उनसे सवाल बताऊंगा। वो भी कह रहे हैं बस चोरी नहीं हो रही, कई मोबाइल छीन के भाग गया। कांदले में जो थाने में जो है रिपोर्ट हुई भी है, केस दर्ज है, देख लो जाके। दंगे पे भी आए हैं। हैं? दंगे कहाँ हुए? अच्छा, एक बात इन्होंने ये कही कि प्लान हो रहा था। प्लान किसी का नहीं है, अपने कारोबार की वजह से बाहर गए। बाहर गए जिन्होंने प्लानिंग की बात करी थी। ये शुरू में इतने आदमी मारे, वे पलायन किस लिए मारे? वे क्यों मारे? रंगदारी मांगी गई, उनके घर में चिट्ठियां डाल ली गई, इनके भी डाल ली यहाँ चिट्ठी। कुछ चिट्ठी आई सपा के टाइम में, बताओ। और यहाँ इतना भय का वातावरण बना हुआ था कि हम भी ये सोचने को मजबूर हो गए थे कि हमें भी शायद यहाँ से निकलना पड़ेगा। मगर भगवान ने ऐसी सुनी कि योगी जी की, मोदी जी की सरकार आई 17 में, 14 में, फिर उसके बाद लोगों में विश्वास जगा, और फिर उसके बाद लोग रुके और क्राइम पे कुछ कंट्रोल हुआ। ये नहीं मैं कह रहा कि आज भी क्राइम नहीं हो रहा है, मगर मोबाइल की बात आई, जैसे मोबाइल लुटे हैं वो वापिस भी आए हैं, वापिस भी आए हैं। पलायन एक अहम मुद्दा है, पलायन को नहीं भूल सकते आप, उसको नकार नहीं सकते। रोज मुद्दा है। अभी सुनो मेरी बात, कैसी थी? बिजली भी है। जब से दुनिया पैदा हुई गुंडागर्दी तो जब से और अब तक है, जब तक रहेगी, जब रहेगी, मगर अब ज्यादा है।
अब जाता है जी। सबसे ज्यादा विकास मुस्लिम वर्ग के लिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। बताओ अपना। क्या नाम है सर? मेरा नाम शीनू अनवर है। मैं हाँ, चर्चा है, अभी कह रहे हैं कि आना चाहिए अखिलेश यादव, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। वो लोग अखिलेश यादव के साथ मिलके आज योगी जी की सरकार को हटाना चाह रहे हैं। उनका खुद का कहना था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा, वे लोग खुद कहते थे। आज वे लोग सब साथ हो गए, योगी जी को हटाना चाह रहे हैं, विकास के खिलाफ हैं, विकास नहीं होने देना चाहते। विकास हुआ है, मुस्लिम वर्ग का विकास हुआ है। चर्चा को विकास नहीं, आवास योजना हो, ई श्रम कार्ड योजना हो, एलपीजी योजना हो, सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग को मिली है। इस कांधले के अंदर सबसे ज्यादा आवास योजना के अंतर्गत मकान मुस्लिम वर्ग को मिले हैं सबसे ज्यादा। है कि नहीं मिले? सही बताइएगा, मिले सर? भाई सुन तो लो। राशन बीजेपी के टाइम में बढ़िया मिल रहा, अच्छा सब कुछ मिल रहा राशन पे से भी टाइम पे, ठीक है जी। फिर मिले हैं आवास नाम बता, इसका नाम तो बता। क्या है? मोहम्मद आशू नाम है मेरा। मोहम्मद आशू, देखिए उनको सब कुछ मिल रहा है। आप आप मानता हूँ इस चीज को, मैं खुद लेता हूँ। अच्छा, आप लेते हैं? हाँ, राशन लेता हूँ, मगर आप एक तरफ से तो राशन भी दे रहे, एक तरफ से गाली गलौज और लठ भी मार रहे, उसमें मजा नहीं आता। कहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ये अखिलेश यादव के लोगों ने जो है भ्रम फैलाया है, गुंडाराज का भ्रम जो फैलाना चाह रहे हैं, सब झूठा है, ऐसा कुछ है नहीं। अखिलेश के जो विधायक के जो प्रत्याशी हैं वे खुद जेल में हैं, उन्होंने गुंडाराज किया, आज जेल में हैं वे। चुनाव के टाइम पे जो बाहुबली थे सब जेल के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी देख ले, मऊ हुआ, और जी आपके आजम खान जेल में है, ये नाहिद हसन कली जेल में गए हैं। तो ये पे तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया चुनाव आ गया, नाहिद जी अंदर, तो गैंगस्टर लगी हुई थी, 1 साल से फरार थे, जिला छोड़ के, जिले में नहीं थे वे, और उन्हें फिर साल भर से फरार थे वे। अभी तो अब पहले से फरार थे ना। कार्रवाई हुई, यहाँ की जनता कैसे देखती कार्रवाई? तो अच्छी ठीक हुई, बढ़िया कार्रवाई हुई। ये मेरी खुद पे कार्रवाई अच्छी हुई है। मेरा आवास योजना का मकान बना बीजेपी सरकार में जी। ये लाभार्थी है। भाजपा शासन में हर वर्ग खुश है। जो बदमाश हैं, लुच्चे हैं और बहु बेटियों की इज्जत लूटने वाले, वही प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा को हराओ, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है। अच्छा इस समय खेत में जो जाने से कोई नहीं डरता। पहले डरते थे क्या? पहले डरते थे, कोई नहीं खेत में जाता था। ट्यूबवेल पे मोटर लुट जाती थी, मर्डर हो जाते थे। इस समय आराम से यहाँ तक कि बहू बेटियां भी रात को खेत में चली जाती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा शासन बहुत अच्छा शासन है। अच्छा है। जब ऐसी सुरक्षा है, अब ये जो नेता टूट टूट के जा रहे, क्यों जा रहे? कहाँ जा रहे? इससे ज्यादा आगे आप नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर नहीं इधर उधर जा रहे हैं। नेता ये तो एक तरफा बोल रहे हैं, एक तरफा बोल रहे हैं। भाजपा शासन से बढ़िया शासन नहीं आ सकता। जो नेता भागे हैं, ये क्यों 5 साल के पहले नहीं दिखाई दे रहा था क्या हो रहा है? तब तो इन्होंने विरोध तक भी नहीं जताया। जब पूरा कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल का, पूरी मलाई खा चुके, उसके बाद ये भागने लगे। यहाँ मिल नहीं रहा था खाने को, जनता को मिल रहा था ना अब सारा। अब नेताओं को खाने को नहीं मिल रहा, अब जो मिल रहा है जनता को मिल रहा है, साक्षात दिखाई दे रहा है, मकान मिल रहे हैं। शोषण नहीं हो रहा है इनका? 5 साल तक पहले शोषण हो रहा था, 5 साल वो टिकट आ गया तो 10 नेता आए हैं समाजवादी छोड़ के, भाजपा में भी आए हैं, 5 गए हैं तो 10 आए हैं। आम जनता है। हमें मेरा नाम मोहम्मद आशू है। सब कुछ मिला, आवास योजना में मकान भी बना मेरा, सब कुछ मिला। इस सरकार से ज्यादा न तो कभी किसी पहली सरकार ने दिया, ना अब दिया। इस सरकार से ज्यादा न देगी। ये बताइए, अखिलेश यादव तो आप लोगों पर ही दांव ठोक रहे हैं सब। अखिलेश को मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। हमें तो मुझे इतना पता, मेरी इतनी एज नहीं है, इतना पता है कि इस सरकार ने जितना कर दिया कोई किसी सरकार ने नहीं करा। सपा सरकार भी मैं होश थी जब मुझे, उन्होंने भी नहीं करा। जो करा बीजेपी ने करा। जिनका एक ईंट लगाने का वो नहीं था, उनके घर बनवा दिए। तो वोट किसको होगा फिर? वोट बीजेपी को होगा, गारंटी से होगा। और होगा कि बाहर है? अपनी नहीं, 20 की कोशिश डालने की और करवाऊंगा। अच्छा जी।
और डालने की कोशिश करवाऊंगा यहाँ पर। और मेरे भाई क्या नाम? हम तो स्टूडेंट, हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा, क्या नाम है? अभय सैनी। अभय सैनी सैनी साहब जी। धर्म सिंह सैनी चले गए। मैं तो जान दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है जी। योगी को योगी जीतेगा और योगी आया था, योगी आवेगा, बस योगी को वोट देनी, हम तो योगी पे वोट। तो चले गए, कहते चली गई बिरादरी भी चली। उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। सहारनपुर नरेश सैनी को फ्री टिकट मिलेगा सहारनपुर से। वे धर्म सैनी थे। हाँ, धर्म सैनी थे वे, धर्म सिंह सैनी नहीं थे वे। हाँ, इतना में राजीव अग्रवाल। अग्रवाल साहब जी एक सपा की बात बता दूं। आप बता दो। देखो, एक सपा के कैंडिडेट ने मेरी तीसरी किस्त रोक रखी है। अच्छा, तीसरी जो मकान की आवास योजना की है, सपा के कैंडिडेट ने ये कहा कि अगर तेरी किस्त आ गई तो हम अपनी गर्दन कटवा लेंगे। मेरा मोहम्मद आशु नाम है। हैं जी, मोहम्मद आशु नाम है। उससे मैंने कहा सपा के कैंडिडेट से मेरी नहीं आ रही, लेकिन मेरे से मिल लियो तू। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमें प्रत्येक विधानसभा में कोई प्रत्याशी न देखें, योगी जी को खड़ा हुआ देखें जिन्होंने विकास किया। योगी जी खड़े हैं, मोदी जी खड़े हैं। आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप अल्पसंख्यक समाज से हैं, एक बात ये मुझे बताइए, ओवैसी साहब के जब भाषण होते हैं, ओवैसी साहब कहते हैं जो युवक है बड़ा जोर से भाषण लगाता है, आप भी अल्पसंख्यक हैं, तो ओवैसी साहब को कैसे देखते हैं? ओवैसी साहब जो है, मैं अपने हैदराबाद तक ही राजनीति को रखे तो उनके लिए अच्छा है। यहाँ उनकी कोई नहीं चलेगी, यहाँ उनकी कोई राजनीति नहीं चलेगी, कोई अल्पसंख्यक समाज उनकी बातों में नहीं आएगा। यहाँ पे ओवैसी का बयान सुनना भी नहीं चाहते, हम उनका बयान सुनना भी नहीं चाहते। हाल कुछ भी हो, एक बात समझिए, जो आपसी सौहार्द है, जो हिंदू मुसलमान का सौहार्द है, आपस में बना रहना चाहिए। देखिए, राजनीति एक अपनी जगह पर है, राजनीति सब कोई करता है, राजनीति में सत्ता की जीत है। राजनीति में नेता धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें, अपने ग्राम की बात करें, अपने निवास की बात करें, हमेशा भाईचारा कायम रहना चाहिए। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।